नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन, नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी शाह आलम और गुड्डू जमाली ने मंगलवार के दिन अधिवक्ताओं के बीच जाकर जनसंपर्क किया और उनसे अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। गुड्डू जमाली ने कहा कि आज मैं सगड़ी विधानसभा में लगभग 25 गांव में जनसंपर्क करूंगा, जिसका परिणाम 26 जून को सामने आएगा। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने 2 दिन पहले शाह आलम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि शाह आलम थूक कर चाटने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए बसपा में फिर वापस गए। समाजवादी पार्टी का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन सपा ने उनको नहीं लिया, तो कहीं जगह नहीं बची, इसलिए फिर बसपा में वापस चले गए। इसका जवाब देते हुए शाह आलम ने कहा कि अबू आसिम सड़क छाप भाषा का प्रयोग करने वाले नॉन सीरियस व्यक्ति हैं, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और इसी तरीके से ऊंची बातें करना उनकी आदत है। उनकी हैसियत यही है कि वो अपने गाँव में प्रधान भी नहीं जिता सकते। अगर जिसके साथ खड़े हो गए उसकी हार निश्चित है। अबू आसिम की भाषा उनके घटिया संस्कार का परिचय देती है। गुड्डू जमाली ने कहा कि इस समय आने पर अबू आसिम आजमी को जवाब दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक की कैंपेनिंग में उम्मीद से ज्यादा जन समर्थन मिल रहा है और उपचुनाव में बसपा की जीत सुनिश्चित है। 100% जीत का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अदर जो कैंडिडेट हैं वो जीत के क्या करेंगे, ना तो केंद्र में ना स्टेट में। असल में अब यही अब मैं कहना नहीं चाहता। सरकार ठीक है बनती है, दल होता है, लड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट जाता है, पीएम जब बन जाता है तो सबका रहता है, सीएम जो बन गया वो सबका रहता है, ये उनका मानना है। मैं हाउस में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि अगर आपके पास क्षमता है तो आप सब काम करा देंगे। आज आपने दीवानी और वकीलों के बीच आपने जो दौरा किया, तो क्या है, मैं तो आप लोगों से बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, 26 तक रुकिए, पोलिंग होने दिए, नतीजा आपके सामने आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी करें एक पैर से खड़े हैं, वो इशारा मिले समाजवादी पार्टी में आ जाए, कितनी सत्यता है इस समय? असल में सच्चाई है कि देखिए मैं इसलिए नहीं ज़्यादा बात करता कि मतलब हिजे क्या कहूँ मैं उनको, वो सड़क छाप टाइप के आदमी हैं। उनको डेमोक्रेसी में किस तरह से बात की जाती है उसका सलीका नहीं है। किस तरह से लोगों को, किसी को कहेंगे कि अभी एक उन्हीं में था ना कि एरिया तो कुत्तों का होता, शेर का नहीं होता। फिर किसी प्रत्याशी को कह रहे हैं ठुमके मारते हैं। तो देखिए डेमोक्रेसी में भी प्रतिद्वंदिता होती है, मगर उसकी एक गरिमा होती है। आप समझ रहे हैं ना कि कोई निजी दुश्मनी किसी से नहीं होती, वैचारिक मतभेद होता है। और ये जो दर्शाता है इस तरह की भाषा, ये आदमी क्या संस्कार को झलकाता है। मैं इसलिए उनकी बात इसलिए नहीं करता कि वो मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। आप समाजवादी पार्टी के लोग उनको बड़ा नेता नहीं मानते होंगे, आप मेरे कहने पे चले जाइए उनके गांव में, 10-15 साल का इतिहास निकलवा लीजिए। 15 साल में अपने गांव में प्रधानी नहीं जीता पाते हैं। उनके आने से कुछ वोट कम होता, बढ़ता नहीं है। इज ए नॉन सीरियस मैन। वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं धूप के चाटने। इसका मैं जवाब दूंगा समय आने पे। समय आने पे ऐसा है, देखिए जो उनकी संस्कार है वो मेरा नहीं, और जितना मैं ज़रूरत समझूंगा बता। कहाँ तक सही है? तो आजमगढ़ का पहला रेडियो स्टेशन आप सुन रहे हैं 90.4 हाफ लेमन, इसका नाम है। मेरा नाम शान है और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां मैं आपको देना चाहता हूं। हमारा आजमगढ़ तरक्की की ओर एक और कदम उसने बढ़ाया है और इस सब की आप भागीदारी है, सब की आप साक्षी हैं। थैंक यू सो मच आप सभी जो यहाँ पधारे हैं हमारे स्टूडियो के इनॉग्रेशन में और अपनी उपस्थिति से आपने हमारा सम्मान बढ़ाया है। और थैंक यू आप सबका भी जिन्होंने 90.4 हाफ लेमन इस समय ट्यून कर रखा है। तो मेरा नाम शान है जैसे मैंने बताया, और ये जो आवाज़ है इसको आप अपने जहन में बैठा लें, क्योंकि ये आपको अब सुनने वाली है, इसकी आदत आपको पड़ जाएगी बहुत जल्दी। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। 7 से 11 हर सुबह मेरा शो आने वाला है, गुड मॉर्निंग आजमगढ़। शास्त्रों में आकाशवाणी की कहानी और महाभारत के संजय की जुबानी कालांतर में रेडियो के रूप में विज्ञान ने स्थापित कर दिया। देखते ही देखते रेडियो लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। हिटलर तक कहने लगे थे कि रेडियो ना होता तो मैं ना होता। लोकप्रियता के शिखर पर होने के बावजूद जनपद आज तक इस सौगात से महरूम था। उसकी ये उदासी, मायूसी, वीरानी तड़प अब दूर हो गई। उसका आंगन, चौखट, खेत, खलियान, रास्ता अब संगीत से भर गया। उसे अपना रेडियो स्टेशन मिल गया। जी हाँ, जनपद का पहला अपना रेडियो स्टेशन खुल चुका है, जिसका नाम है हाफ लेमन रेडियो। 90.4 FM जिंदगी का यही पता है।
ये चटपटा है। 14 जून का ये दिन जनपद के लिए ऐतिहासिक हो गया। जनपद के गांव हतिया में भारतीय ह्यूमन केयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी ने हाफ लेवल रेडियो की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह यादव के पिता भरतलाल यादव ने, पूर्व मंत्री रामाशय विश्वकर्मा, कांग्रेस नेता रामावत यादव, डॉक्टर अनूप सिंह यादव, डॉक्टर पीयूष सिंह यादव, रवि सिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया। तरक्की की ओर बढ़े जनपद के इस बड़े कदम का सभी ने तहे दिल से स्वागत किया। मैं हूं आपके साथ आरजे यश। और यार, जिंदगी में क्रांति बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है, चेंजेस बहुत जरूरी है ना। और वैसा ही चेंज आपके शहर आजमगढ़ को मिला है। आपके शहर ने पहला रेडियो स्टेशन आपके शहर में, जी हाँ, 90.4 हाफ लेमन आ चुका है, जिसपे आपको बहुत सारी हंसी मजाक मस्ती इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलने वाला है। और मैं कहता हूँ ना भाई साहब, जब जिंदगी में कोई चीज पहली बार होती है तो उसका मजा अलग होता है। अब यार याद करो, जब बहुत लंबा कोई समर वेकेशन या विंटर वेकेशन होता था, आप रहेंगे और ट्यून इन कर लीजिएगा। हर शाम 5 से 9 मैं रहूंगा आपके साथ आरजे यश, आपको बहुत सारा हंसाने गुदगुदाने आ रहा हूँ। स्टे ट्यून टू 90.4 हाफ लेमन। ये प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार सिंह यादव ने कहा कि जनपद को ये सौगात पहले ही मिल जानी चाहिए थी। इसकी कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी, अब ये कमी दूर की जा चुकी है। आपको गुड मॉर्निंग बोलने वाला आपका एक और अपना हो गया है 90.4 FM। जी 90.4 FM आजमगढ़ की जनता को समर्पित हुआ है। ये बेसिकली एक आजमगढ़ का, एक बदलते हुए आजमगढ़ का, बदलते हुए हमारे समाज का और बदलते हुए हमारे देश का एक रूप है। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज हमें खुशी है कि आज हमारे आजमगढ़ को अपना खुद का एक FM रेडियो स्टेशन मिला है, जहाँ पे खुल करके वो अपने दिल से अपनी बात कह सकता है, जहाँ वो सवेरे सुन सकता है गुड मॉर्निंग आजमगढ़। तो ये जो चीज़ें हैं जो हम लोग हमेशा अपने दिन में मिस करते थे, आज आजमगढ़ के लोगों के पास है। आजमगढ़ के पास आजमगढ़ का अपना खुद का एक पहला FM रेडियो स्टेशन है। इसके लिए पूरी आजमगढ़ की जनता को तहे दिल से बधाई। आजमगढ़ की जनता को भरोसा नहीं था, यकीन नहीं था कि यहाँ पे आजमगढ़ में दूर संचार के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य होगा। उसको आपने साकार करके दिखाया है, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, प्रयास तो हम लोगों के काफ़ी पहले से थे और कहीं ना कहीं से पूरे आजमगढ़ को, जो हम लोगों की लगभग 55-60 लाख की पॉपुलेशन है, हर व्यक्ति के मन में एक हिच रहती थी कि हमारे पास अपना खुद का रेडियो स्टेशन नहीं है। हम लखनऊ जाते हैं, हम बनारस तक जाते हैं, वहाँ पे भी हमें FM सुनने को मिल जाता है और हमें नहीं मिल पाता। तो एक सोच, एक कोशिश हम लोग पिछले कई सालों से कर रहे थे और इसके पीछे रवि जी, डॉक्टर पीयूष, इन लोगों का एक भागीरथ प्रयास है, सरकार का सहयोग है, लोगों की शुभकामनाएं हैं, लोगों का आशीर्वाद है, जिसके कारण आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि हम अपने खुद के रेडियो स्टेशन पे इस चीज़ को सुन सकते हैं, कह सकते हैं और अपने दिल की बातों को कर सकते हैं। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने दिनेश लाल निरहुआ और बसपा ने शाह आलम और गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया। तीनों के बीच कड़ी टक्कर और समाजवादी पार्टी इस सीट को अपने पक्ष में करने के लिए डोर टू डोर प्रचार कर रही है। आज इस प्रचार की कमान महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने संभाली और महिला कार्यकर्ताओं के जरिए वो घर घर जाकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित तौर पर होगी। हम घर घर जाकर के लोगों को भाजपा की फरेबी नीतियों से अवगत कराएंगे। जूही सिंह ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में कोई भी काम नहीं हुआ। विकास की जो भी काम हुए हैं वो अखिलेश यादव की सरकार में हुए। काशी सरकार में जनता महंगाई और उसका इस तरह इमाम कर रही है। भाजपा सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है और कुछ नहीं। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की जीत का मार्जिन इतना बड़ा होगा कि भाजपा भी देखेगी। चुनाव महत्वपूर्ण है, महिलाओं की एक बड़ी भूमिका है, हमारे युवाओं की, हमारे पदाधिकारियों की। आजमगढ़ हमेशा से एक मजबूत क्षेत्र समाजवादी पार्टी के लिए रहा है। हमारी आत्मा में आजमगढ़ बसता है और हम जीतेंगे। इससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से सांसद रहे, नेताजी रहे हैं, तो ये सीट हमारी है और मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे। जो आजमगढ़ के मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं। मैम, अगर मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पे रोड, जो शहर की रोडें हैं, बहुत ही ख़राब हैं और जिस तरह से महंगाई अपने चरम से चरमोत्तों पे पहुंची है, तो उस तरह से कहाँ यहाँ की जनता देखती है और किस तरह से अपना झुकाव आपकी पार्टी की तरफ करे या अन्य पार्टी को देखे? 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, उससे पहले केंद्र में रही।
अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, उसका लैंड एक्विजिशन, उसको बनाना, उसका शिलापट्ट भी रखना, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया। मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ को अखिलेश यादव जी ने दिया। आजमगढ़ को अगर बिजली के रूप में 24 घंटे बिजली मिले, ये हमारी सरकार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि 5 साल और 7 साल डबल इंजन सरकार, और अब अगला चुनाव भी आ रहा है, तो जनता पूछेगी। अब ये जो अचानक लोगों को दिखाना कि हम नई सरकार हैं, इससे जनता का ध्यान हटेगा नहीं, वो अपने मुद्दे पर बात करेगी। अभी जिस तरह से राजनीतिक द्वेष के कारण एक दूसरे पे अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उस तरह से सर मैम राजनीति का स्तर कहाँ, किस नज़र से आप देखती हैं इसको? ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है टिप्पणियां करना, जिससे ध्यान भटका सके, ध्यान हटा सके, और जनता इस चीज़ को समझती है कि उनका ध्यान कहाँ रहना चाहिए और वहीं रह रहा है। आजमगढ़ एक नई शुरुआत है। हमने 2022 में भी बहुत मेहनत से और मजबूती से चुनाव लड़ा, और हम उसको अपनी विजय ही मानते हैं। अब इस तरह महिला की बात अगर की जाए तो नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने धार्मिक आहत करने वाली बात करी है, उस पर क्या कहना है? महत्वपूर्ण यह है कि मापदंड एक होना चाहिए, और कानून का राज है, संविधान का राज है, उसके अकॉर्डिंग किसको क्या सज़ा मिले, किसके ऊपर FIR दर्ज हो। आप अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो अचानक लोगों का घर बिना कानून को फॉलो किए गिराने का एक शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए। बाकी कौन प्रवक्ता, कौन व्यक्ति, कौन नेता क्या टिप्पणी करता है, ये उनका ज़मीन और उनकी पार्टी बेहतर जानेगी, मैं उनको नहीं जानती। बाबा को बुलडोजर के लेके आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से बुलडोजर लोगों के कानून का राज है यहाँ पर। मुख्यमंत्री भी कानून के तहत और संविधान के तहत ही वो बने हैं, उनको सोचना चाहिए। बाकी जनता चुनाव में अपना चुनाव करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी संविधान कानून के हिसाब से चलते हैं, और जो भी व्यक्ति जिसकी प्रताड़ना हो रही है, कानून के विरुद्ध है, जो उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, और हर तरह से खड़ी है, कानून के हिसाब से भी खड़ी है। मैम यहाँ से उपचुनाव में सांसद लड़ रहे हैं, तो उसमें महिला सभा आपकी किस तरह से क्या भूमिका निभाएगी कि उनको जीत सुनिश्चित की जाए? जो महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए, हम घर घर जा रहे हैं, महिलाओं से, युवाओं से बात कर रहे हैं। हमारी भूमिका केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। एक बड़ा संगठन है समाजवादी पार्टी का। धर्मेंद्र यादव जी एक मजबूत आवाज़ संसद में रहे हैं, पहले बदायूं से हमारा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और अब आजमगढ़ से करेंगे। जीत सुनिश्चित है। हम पूरी मेहनत से मार्जिन इतना बड़ा हो कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता चले कि ये आजमगढ़ है। क्या मुद्दा विशेष क्या रहेगा, क्या मुद्दा लेके आप घर घर जा रही हैं? महंगाई आपने खुद कहा, बेरोजगारी आपने खुद कहा, संवेदनहीनता, केंद्र सरकार की ये मायावी नीतियां कि एक तरफ से पैसा लेना, एक तरफ से लोगों के खाते में कहना कि पैसा डालें, उसके बाद राशन कार्ड सरेंडर कराना, उसके बाद रिकवरी करना, फिर जब आदेश सार्वजनिक हो तो उसको वापस लेना, ये प्रवृत्ति है। और एक भी पैसे का यदि निवेश आया हो तो वो भी बता दें, कौन से विकास के काम आजमगढ़ ही नहीं उत्तर प्रदेश में हो, ये भी बता दें। नाम बदलने का काम जरूर किया है उन्होंने। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर मंगलवार को विभिन्न कैंपों के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला चिकित्सालय में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए CMO डॉक्टर IN तिवारी ने कहा कि रक्तदाता अपना रक्तदान कर दूसरों का जीवन बचाने का काम करते हैं। माना जाता है कि रक्तदान कर आप दूसरों का जीवन तो सुरक्षित करते ही हैं, साथ ही आप अपने लिए अचानक होने वाले दिल के दौरों को भी कम करते हैं। चिकित्सकों के अनुसार ये 100% सच है, और चिकित्सा विज्ञान के अनुसार रक्तदान करने वाले व्यक्ति को अचानक पड़ने वाले दिल के दौरे का खतरा कम रहता है। CMS डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि मानव शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, और शरीर में बड़ी मात्रा में आयरन के बनने से ऑक्सीडेटिव डैमेज हो सकता है, जो दिल के दौरे, स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है। रक्तदान करके इस तरह के खतरों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मानव शरीर में पुराने रक्त का क्षय होता रहता है, प्रतिदिन नया रक्त बनता रहता है, इसलिए मानव रक्तदान करने के लिए 24 घंटों के भीतर रक्त की पूर्ति कर लेता है। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अनूप कुमार ने कहा कि रक्तदान को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव है, इससे लोग रक्तदान करने में झिझकते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों में इसको लेकर सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि इससे कमजोरी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रक्तदान करने से सबसे ज्यादा फायदे हैं, इससे दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। इस अवसर पर रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।
रक्तदान शिविर में महिला संगठनों, शिक्षकों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, समाज सेवियों और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। दाता दिवस है, 14 जून को ये पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये होता है कि सारे जो हमारे जनता है पूरे विश्व की, वो ब्लड डोनेशन देने के लिए प्रोत्साहित हो। और ब्लड डोनेशन का महत्व ये है कि जो हमारे जो इंजर्ड पेशेंट्स होते हैं वो, और ऐसी बीमारियों वाले लोग जैसे रक्त कैंसर है, थैलीसीमिया है, जिनको कि हमेशा ही ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए ब्लड हम लोग उपलब्ध करा सकें। आज जो प्रमाण पत्र दिया गया कैसे? जी, आज आजमगढ़ की जनता और उसके जो बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं हैं, उनके लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया और साल भर ये लोग करते रहते हैं, अपने जन्मदिन पे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे। आज उन सभी लोगों को प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ, बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी में भी प्रत्याशी दिन रात प्रचार अभियान में जुटे हैं। वहीं जिला व पुलिस प्रशासन भी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए कमर कस चुका है। आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के दृष्टिगत मंगलवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने केंद्रीय अर्ध सुरक्षा बलों के साथ नगर क्षेत्र में रूट मार्च किया। जिलाधिकारी ने बताया कि उपनिर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि उपनिर्वाचन को संपन्न कराने के लिए हर बूथ पर हमारे सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपद के सभी संभ्रांत एवं प्रबुद्ध लोगों से वार्ता की जा चुकी है। उपनिर्वाचन में किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। पूर्व की भांति इस बार भी चुनाव में निर्वाचन आयोग ने वृद्ध, दिव्यांगजन और कोरोना संक्रमित मतदाताओं को वैकल्पिक सुविधा के रूप में पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सहूलियत दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक जाने में परेशानी होती थी, इससे वो अपने मताधिकार से वंचित रह जाते थे। इससे मतदान प्रतिशत भी गिरता था। इसे दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग ने ये कदम उठाया। वृद्ध, दिव्यांगजन और कोरोना संक्रमित मतदाताओं को वैकल्पिक सुविधा के रूप में पोस्टल बैलेट से मतदान कराने के लिए जाने वाली पोलिंग पार्टी को मंगलवार को नेहरू हॉल में एडीएम अनिल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट के लिए जनपद में 551 लोगों ने आवेदन किया है। प्रशिक्षित की गई पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर ऐसे लोगों का मत दर्ज करवाएंगी और फिर उसे कोषागार में लाकर जमा करेंगी। आज हमारे जो पोस्टल बैलेट दिव्यांगजन और 80 साल से ऊपर के जो वोटर्स हैं उनको वोट जाने के लिए जो पोलिंग पार्टी दी जाएगी, उस पोलिंग पार्टी को आज हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, कैसे जाकर वहाँ वोट कराएंगे, फिर लाके यहाँ पे जमा करेंगे ट्रेजरी में। क्या प्रक्रिया है सर? गाड़ी घर घर जाएंगे? हाँ, गाड़ी घर घर गाड़ी जाएगी, पोलिंग पार्टी जाएगी, पार्टी के एजेंट रहेंगे, ये लोग वोट दिला के लाएंगे। कितनी संख्या है? 591 लोगों ने आवेदन दिया है। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद हो रहे लोकसभा के चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की जीत का दावा किया है। उपचुनाव में प्रचार के लिए आजमगढ़ आए ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि देश के जाति प्रधान है और आजमगढ़ के रुझान को देखकर लगता है कि 90% यादव, 90% राजभर, 90% मुसलमान और थोड़ा थोड़ा समर्थन सभी वर्गों का मिल रहा है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत एक तरफा होगी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 2022 की विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जी जान लगा दी। यही वजह रही कि पूरे प्रदेश में बसपा का सिर्फ एक विधायक चुनकर आया। श्री राजभर ने इस बात से इनकार किया कि बसपा प्रत्याशी मुस्लिम होने के कारण मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ है। राजभर ने कहा कि मुसलमान हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करता है या मुस्लिम प्रत्याशी को तब सपोर्ट करता है जब वो जीतने की स्थिति में हो, लेकिन आजमगढ़ में बसपा प्रत्याशी जीतने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मुसलमानों का 90% वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की तुलना करते हुए सुभाषपा के अध्यक्ष ने कहा कि धर्मेंद्र यादव निरहुआ में जमीन आसमान का अंतर है। धर्मेंद्र यादव जनता की समस्याओं को सदन में मजबूती से रख सकते हैं, जबकि निरहुआ में वो क्षमता मौजूद नहीं। कहा कि निरहुआ लोडर है और धर्मेंद्र यादव लीडर है। निरहुआ को समाजवादी पार्टी नेताओं द्वारा ठुमका लगाया जाने वाला कहे जाने का समर्थन करते हुए राजभर ने कहा कि सच्चाई तो यही है। नुपुर शर्मा के विवादित बोल पर कहा कि उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता तो देश का माहौल नहीं बिगड़ता।
कहा कि जो बुलडोजर की कार्रवाई प्रदेश सरकार कर रही वो कानून विरुद्ध है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य से समाजवादी पार्टी द्वारा गिफ्ट दी गई फॉर्च्यूनर गाड़ी वापस लिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी से गिफ्ट नहीं लिया, इसलिए भविष्य में गिफ्ट लिए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। % जनता समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए मन बना चुकी है। एक बड़ा वोट है समाजवादी पार्टी के पास, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो एक कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो जो 22 के चुनाव में उन्होंने जैसा काम किया उसका रिजल्ट भी उनको मिला और आगे भी मिलेगा। आपने देखा एक MLA जीत पाए। तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है बसपा। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल के लोगों ने बड़े पैमाने पर नकार दिया। आजमगढ़ एक ऐसा जिला है, गाजीपुर जिला है आपका, उधर अंबेडकर नगर जिला है, बलिया है, मऊ है, देवरिया, इधर के तमाम जिलों में भाजपा सफल नहीं हो पाई। बड़ी आंधी थी भाजपा की। तो ये जहां उपचुनाव हो रहा है, यहाँ भाजपा किस स्तर पे चुनाव जीतेगी? सर, जैसे गुड्डू जमाली बसपा प्रत्याशी हैं, उनका ये कहना है कि बसपा का नया उदय होगा आजमगढ़ में। समाजवादी पार्टी अब प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीतेगी क्योंकि मुसलमान उनसे एकदम छिटक चुका है। देखिए, कह देना एक अलग बात है और धरातल की जो स्थिति है, हमने देखा है कि जो निर्दल भी चुनाव लड़ता है वो यही कहता है हम जीत रहे हैं। हमने तो रियर देखा हूं मतदाताओं को, 90% मतदाता ये नहीं कहता कि हम आपको वोट नहीं देंगे, नहीं देने को तैयार है, उनको नहीं देता, लेकिन वो सामने प्रत्याशी को नहीं कहता, उसकी इज्जत करता है। तो निर्दल भी चुनाव जीतता है और डॉक्टर भी यही कहता है, भले मरीज मर जाए तब भी वो ये नहीं कहता है कि मर गया है। तो उसी तरह जो ये लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं ना, इनकी बात में दम नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव तब जीतती थी जब अति पिछड़ा उसके साथ था। आज खुद दलित समाज के लोगों ने साथ छोड़ दिया। आज यही जो हमारी कम्युनिटी राजभर बसपा के साथ जैसे गुड़ चूटा होता है वैसे चिपकी थी, तब ये जीतते थे। आज कहां खड़ी है? साथ छोड़ दिया। तो आज कैसे जीतेंगे, किस दम पे जीतेंगे? और आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, 90% मुसलमान, 90% यादव, 90% राजभर, ये 3 बिरादरी तो एकदम खड़ी है। और सभी बिरादरी, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, प्रजापति, पाल, कुम्हार, नाई, धोबी, धरकार, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा, चम, सारी जाति के लोग थोड़ी थोड़ी, हम नहीं कहते कि सब लोग हमारे साथ है, लेकिन सब लोग वोट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। अब देखिएगा, ओम प्रकाश राजभर झूठ नहीं बोलता है। जैसे बस वो कह रहे हैं कि हमको 2 साल का मौका दिया जाए, अगर हम 2 साल में कुछ नहीं कर सके तो हमको 24 में बदल दीजिएगा। अच्छा, ये बताइए, देश में सरकार, प्रदेश में सरकार, दोस्त कह रहे हैं पिछली सरकार किसकी थी? भाजपा की थी ना। 5 साल पिछली बार और 3 महीना इधर, और 2 साल का टाइम मांग रहे हैं। दुनिया में झूठ बोलने वाले अगर नेता आपको कहीं मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में। 2 साल में का उखाड़ देंगे कोई फैक्ट्री? अगर इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। देश संविधान से चल रहा है और आप अपनी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई अंकुश नहीं है। अगर ये नुपुर शर्मा, दोनों प्रवक्ता जो इनके थे, इन्होंने जब किसी भी मजहब धर्म के खिलाफ बयान दिया तो जिस जो FIR आज के 4 दिन पहले हुआ, वही FIR अगर उनके खिलाफ करके मुकदमा जेल में डाल देते। प्रदर्शन हो रहा तो किस बात के लिए? जेल डालने के लिए ना, मुकदमा लिखने के लिए। तो क्यों नहीं कर रहे हो? अगर वहीं कोई बैकवर्ड होता, शेड्यूल कास्ट का होता, माइनॉरिटी का होता तो तुरंत कर देते। और बुलडोजर की बात आपने किया। देश संविधान से चल रहा है, क्या जरूरत है? आप मुख्यमंत्री आदेश दे दिए गिरा दो, मतलब जज की आवश्यकता नहीं, न्यायालय की जरूरत है नहीं, पुलिस की जरूरत है नहीं, सारे फैसले मुख्यमंत्री को करने हैं। तो बंद कर दो अदालत, कह दो ये वकील साहब लोगों को जाओ अपने अपने घर जाके खेती करो, जज साहब से कह दो भैया बंद, अदालत नहीं चलेगी। देश संविधान से चल रहा है।
आज संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते हैं, जिसका उदाहरण जो प्रदर्शन हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी अगर जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी, अगर पहले दिन ही मुकदमा लिख करके जेल भेज दिया गया होता तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। और दूसरी चीज, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री कानपुर में थे। कहां थी खुफिया तंत्र आपकी? कहां गई एजेंसियां सब जो आपको रिपोर्ट देती हैं? आपकी मौजूदगी में वहां दंगा हो गया। ये दुर्भाग्य है देश का कि देश की सारी ताकतें कानपुर में हो और कानपुर में दंगा हो। इनका खुफिया तंत्र फेल हो गया। दल के नेता गिफ्ट में जब कोई सामान दी जाती है तो उसके नाम कर दी जाती है ना, कि नहीं कर दी जाती है? तो जब आपको अगर गिफ्ट में दिया तो पेपर नहीं देखा? पेपर देखना चाहिए। गिफ्ट की चीज वापस नहीं ली जाती? नहीं, गिफ्ट में नहीं दिया गया। यही तो भ्रम है। चुनाव प्रचार के लिए गाड़ी दी गई। उन्होंने कहा कि गाड़ी हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई गाड़ी पार्टी की गाड़ी है, आप लेके चुनाव प्रचार करो, अब से चलो तब तक। तो उनका कहना ये है कि बड़े भाजपा की तरफ से बड़ा ऑफर था, लेकिन मैं अखिलेश जी के साथ रहा और बड़ा पद देने का हमको दिया गया था ऑफर, लेकिन नहीं उसको पूरा किया गया। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। उस समय तो आपको नारा लगाया था केशव भैया ने, महान दल ने ठाना है अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। नारा था ना उनका, क्षण भर में नारा बदल दिया। तो ये देखिए, जब अंगूर नहीं मिलता है तो कहते हैं खट्टे, वही स्थिति है। भाई हम तो नहीं दुखी हैं, हम तो 6 MLA हैं, राज्यसभा में भी विधान परिषद में भी उड़ दिए। हम तो नहीं मार कर रहे हैं कि नहीं हमको जो है MLC बना दो, राज्यसभा बना दो। भाई ठीक है, उनकी बड़ी पार्टी है, उनकी भी पार्टी में लोग हैं। और आप लोगों ने ये बात बतिया, वही उनकी बात मैं सुना हूं आप लोगों के चैनल पे कि सरकार बनी होती तो हम ये मांगते। जब सरकार नहीं बनी तो कहां से मांग रहे हो भाई? अच्छा, आखिरी सवाल सर, 2022 के विधानसभा चुनाव में हार का गठबंधन क्या कारण मानते हैं, बड़ा कारण? देखिए, हम लोग समझाने में फेल रहे। हम लोग बिजली फ्री देने की बात करते थे तो लोगों को समझ में बात नहीं आई। जिनको समझ में आई उन लोग साथ रहे। एक समान अनिवार्य शिक्षा की बात, जातिवार जनगणना की सवाल पे, पुरानी पेंशन बहाली के सवाल पे, चाहे वो गरीबों का इलाज फ्री के सवाल पे, जितने लोगों को समझा पाए वो लोग मेरे साथ, जो नहीं समझा पाए तो वो लोग नहीं आए। हम लोग पुनः अपने काम में लग गए हैं। हम तो चुनाव बीता तीसरे दिन से हम काम शुरू कर दिए हैं। बैठकों का दौर, संगठन, पार्टी मीटिंग हम लोग चालू कर दिए हैं और कोशिश हो रही है समझाने का। लेकिन अखिलेश जी को सक्रियता नजर आती है। आप भी कह चुके हैं कि इसी से बाहर निकलना पड़ेगा। जो मैं कहा हूँ उसका अपने बयान से हम पीछे कभी नहीं हटते। आज जो बयान दे रहा हूँ कल भी वही बयान दूंगा। और हमारे बयान का और हमारे साथ रहने का असर आपने देखा होगा कि इस समय वो अपनी गाड़ी से कभी आजमगढ़ तो कभी झांसी तो कभी ललितपुर तो कभी बहराइच निकलना शुरू कर दिए। कुछ असर हो रहा है? असर नहीं होता तो कैसे निकलती। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद।
होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।